पार्टी एक बंदे की नहीं होती है, पार्टी का निर्णय होता है और सब पे लागू होगा। तो एक आदमी अड़चन नहीं बन सकता। अगर पार्टी फैसला करती है तो उनको लाइन में खड़ा होकर के मानना पड़ेगा। ये शामिल नहीं होना चाहिए। अब इसके खिलाफ वोट मांग का है, अच्छी प्रवृत्ति का नहीं है। भाजपा को इससे लेने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको पार्टी में नहीं लेना चाहिए। निकाय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दो कद्दावर नेता आमने सामने हैं। दक्षिण हरियाणा के इन दो दिग्गजों के बीच विवाद की वजह मानेसर मेयर पद पर निर्दलीय जीत हासिल कर बीजेपी के क्लीन स्वीप का सपना चकनाचूर करने वाली इंद्रजीत यादव हैं, जिन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का करीबी माना जाता है। राव इंद्रजीत अब मानेसर मेयर की बीजेपी में एंट्री का रास्ता बनाने में जुटे हुए हैं, जिसके सबसे तगड़ा विरोध उन्हीं के इलाके में आने वाले सैनी सरकार में उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह कर रहे हैं। नरबीर ने एक बार फिर बीजेपी नेतृत्व को साफ साफ बता दिया कि ऐसे दागी छवि के नेता को पार्टी में लेने से कोई फायदा नहीं, बल्कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को मनोबल ही टूटेगा। मैंने ये कहा था कि ये फैसला संगठन करता है। संगठन में मुख्यमंत्री जी होते हैं, संगठन महामंत्री जी होते हैं, अध्यक्ष होता है, प्रभारी होता है। मेरा पूरा वीडियो देखना। मैंने कहा संगठन का फैसला वो करेंगे जो होगा। लेकिन नरबीर सिंह से उसने पूछा सवाल, कौन से पूछने वाले थे, तो उनने पूछा कि सुशील थे कि आपका मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये शामिल नहीं होना चाहिए। अब इसके खिलाफ चुनाव मांग वोट मांग का है, अच्छी प्रवृत्ति का नहीं है। भाजपा को इससे लेने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको पार्टी में नहीं लेना चाहिए। जब जहां मेरी राय ली जाएगी मैं इसके खिलाफ बोलूंगा कि नहीं लिया जाए। इतना सवाल था। अब उसको कोई मुद्दा बनाओ, पार्टी लेगी तो मेरे से रुकेगा नहीं, और अकेला मैं रोक नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ तो पूरा नहीं पढ़ा, अब मेरी सोच है कि वो नहीं आना चाहिए। दरअसल राव नरबीर की प्रतिक्रिया केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के उस बयान पर आई है, जिसमें इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि मानेसर मेयर किसी व्यक्ति को पार्टी में ज्वाइन करना है या नहीं, ये संगठन तय करेगा। कोई भी व्यक्ति संगठन के फैसले पर अड़चन पैदा नहीं कर सकता। आइए आपको वो पूरा बयान दिखाते हैं। मानेसर देखो, हमारे प्रधान जी का, बुडोली जी का अभी बयान आया था, मैंने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि अभी किसी को नए को किसी को भी हम शामिल नहीं कर रहे हैं। तो वो नए बने, बुडोली जी को भी प्रधान बन जाने दो। अभी तो मतलब हमारे जिलों के प्रधान बने हैं, फिर उसके बाद हमारा प्रदेश का प्रधान बनेगा, फिर उसके बाद हमारा देश का प्रधान बनेगा। तो जब ये मेयर के चुनाव हो रहे थे तो हरियाणा वालों के हाथ के अंदर उनकी टिकट बांटना नहीं था, वो केंद्र से बटे थे। तो केंद्र के चुनाव संपन्न हो जाएंगे पार्टी के, उसके बाद केंद्र वालों से पूछा जाएगा कि किसको कहाँ शामिल करना है। तो इंतजार करिए। सर आपके समर्थक है? देखो, ऐसा है कि पार्टी एक बंदे की नहीं होती है, पार्टी का निर्णय होता है और सब पे लागू होगा। कोई एक आदमी अड़चन नहीं बन सकता। अगर पार्टी फैसला करती है तो उनको लाइन में खड़ा होकर के मानना पड़ेगा। बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 9 नगर निगमों में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। हालांकि पार्टी मानेसर में हारकर क्लीन स्वीप करने का सपना पूरा नहीं कर पाई। यहाँ खुद को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का करीबी बताकर प्रचार करने वाली इंद्रजीत यादव ने बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया था। नतीजा आने के बाद उनके पति ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी की, तभी से उनके बीजेपी में जाने की अटकलें जोरों पर हैं, जिसका राव इंद्रजीत विरोधी खेमा विरोध कर रहा है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि दबाव की राजनीति के जरिए अपनी बेटी को नायब कैबिनेट में शामिल कराने वाले राव इंद्रजीत अपने इस समर्थक को भगवा खेमे में शामिल करा पाते हैं या नहीं। गुरुग्राम से पवन सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।